हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। सुमी कहती है, हे बाबा जाने क्यों ये सावन विरह लाया है। जैसे रूठा हो शिव, काले बादल छाए हैं, भक्तों में है होड़ दिखावे का चहुं ओर। सेल्फी खींच तस्वीरों में डीपी स्टेटस लगाया है, बस भी करो अब प्यारे भक्तों, चलो बाबा को मनाने का मौसम आया है। कुछ पल आंखें बंद करके, आंखों को अश्रु पूरित करके, बाबा के चरणों में सिर को धर के लगा लो जयकारा हर हर करके, लगा लो जयकारा हर हर करके। चलो ओम नमः शिवाय गुनगुनाते हैं। बाबा को मनाने का मौसम आया है, मेरे भोले को मनाने का मौसम आया है। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों, सावन का महीना, भीनी भीनी भीगी भीगी सौंधी सौंधी खुशबू चारों ओर फैली हुई है, तो कहीं कुदरत कहर बरपा रही है। प्रकृति पर पसरी हुई है हरियाली की मखमली चादर। देखा जाए तो विनाश और सृजन दोनों का महीना है। प्रकृति की समस्त कृतियां अपने सर्वोत्तम स्तर पर है और शिव और प्रकृति यानी शिव और सावन एक दूसरे के पूरक हैं। और जब इस सावन का गुरुवार आता है तो बृहस्पति देव का दिन है। एक तरफ संहारक शिव हैं तो दूसरी तरफ उत्पत्ति कर्ता शक्ति प्रकृति के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है, तथा बृहस्पति देव धर्म और ज्ञान के प्रदाता बन सर्वजन के मन में भक्ति, ज्ञान और निष्ठा प्रदान करते हैं। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है गुरु को, और गुरु ग्रह को बृहस्पति देव भी कहते हैं। देवताओं के गुरु माने गए हैं और गुरुवार का दिन धन हो, संपदा हो, इसके लिहाज से बहुत ही शुभदायक माना गया है। गुरु ग्रह को ही हमारे भाग्य मानिए, वैवाहिक जीवन मानिए, हमारे करियर मानिए, इन सभी का कारक माना गया है। यदि कुंडली में गुरु ग्रह का दोष हो या गुरु ग्रह नीच स्थान में हो तो दुर्भाग्य का मनुष्य को मुख देखना पड़ता है। विवाह संबंधी परेशानियां आती है, शादी के बाद रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन इस बार सावन के महीने में पड़ने वाले इस गुरुवार को आपको सौभाग्य अपना बनाना है। कैसे करना है ये बताऊंगी, और सावन के गुरुवार को ही सबसे पहले जान लें, बाबा भोलेनाथ ने ताड़केश्वर रूप धारण किया था और तारकासुर का वध किया था। कथा ऐसी आती है कि जब शिवजी सती माता के वियोग से दुखी होकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए समाधिस्थ थे और पार्वती जी शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, उन दिनों में एक महाबली तारक नाम का दैत्य समस्त देवताओं को दुख दे रहा था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करके उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र के अतिरिक्त उसे कोई नहीं मार सकेगा। तारकासुर ने चारों ओर भय व्याप्त कर दिया और इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय सभी देवी देवता तारकासुर से भयभीत इधर उधर छिपते घूमते रहे। इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, वरुण देवता का सुप्रसिद्ध नागपाश, सभी अस्त्र शस्त्र उस दैत्य के कंठ से लगते ही कुंठित हो गए। तारकासुर के अत्याचारों को बढ़ते हुए देखकर सभी देवताओं ने आपस में मिलकर विचार किया कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ये दुष्ट केवल शिवजी के पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। अतः हम लोग को ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे सती वियोग के दुख से दुखी समाधिस्थ शिवजी अपनी समाधि को त्याग कर हिमालय पुत्री पार्वती के साथ विवाह करना स्वीकार करा ले। तत्पश्चात वे अपने वीर्य से एक महापराक्रमी पुत्र को जन्म दें जो तारकासुर का वध कर सके, तभी हम लोगों का संकट दूर होगा। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को बुलाकर कहा, हे मन्मथ, शिवजी इन दिनों कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ हैं। पुत्री पार्वती उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समीप पहुंचती है, परंतु समाधिस्थ शिव अपनी आंखें खोलकर उनकी ओर देखते तक नहीं। अतः देवताओं के कार्य के लिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न हो और वे काम विह्वल होकर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। देवराज इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने कहा, हे सुरपते, भगवान शिव तीनों लोकों के स्वामी हैं, मेरे परम पूज्य हैं। मैं यदि उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करने का प्रयत्न करूंगा तो निश्चय ही मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।
फिर भी देवताओं के हित के लिए मैं इस दुस्साध्य कार्य को करने में प्रवृत्त होऊंगा। मैं अपनी शक्ति भर उन्हें पार्वती जी की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करूंगा, फिर इसका परिणाम भले कुछ भी क्यों ना हो। इतना कहकर कामदेव अपनी पत्नी रति, वसंत आदि सखाओं एवं सैनिकों को साथ लिए हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शिवजी समाधि में बैठे थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर चारों ओर अपनी माया का विस्तार किया। सर्वत्र वसंत ऋतु फैल गई। सुगंधित पुष्पों की मनमोहक सुगंध प्राणी मात्र के हृदय को आकर्षित करने लगी। कोकिलाओं का कलरव हृदय में काम वासना को जगाने लगा। भ्रमरों की गुंजन, चंद्रमा की चांदनी और अन्य मनमोहक दृश्यावलियां ऐसी थी कि चैतन्य तो अलग, जड़ तथा अचेतन में भी काम वासना जागृत हो उठी। इस प्रकार अपनी माया को फैलाकर कामदेव स्वयं अपने पुष्प धनुष पर बाण चढ़ाए हुए शिवजी के वाम भाग में छिपकर खड़े हो गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब शिवजी का ध्यान भंग हो और कब मैं उन पर मोहिनी बाण का प्रहार करूं। कुछ समय के पश्चात प्रतिदिन के नियम अनुसार जब पार्वती माता उस स्थान पर शिवजी का पूजन करने के लिए पहुंची, तो उसी समय कामदेव ने शिवजी के हृदय में प्रवेश कर उसे इस प्रकार से आंदोलित किया कि क्षण भर के लिए उनकी समाधि खुल गई और वे जागृत होकर अपने सामने उपस्थित पार्वती जी की ओर काम विभल दृष्टि से देखने लगे। उस दिन शिवजी को अपनी ओर विशेष रुचि के साथ देखते हुए पार्वती जी स्त्री सुलभ लज्जा से संकुचित हो गई। तभी शिवजी के मुख से सहसा इस प्रकार के शब्द निकले, पार्वती, यह सुंदर मुख चंद्रमा के समान लग रहा है। इसके नेत्र पूर्ण विकसित कमलों को भी लज्जित करने वाले हैं। इसकी भ्रुकुटियां कामदेव के धनुष से भी अनूठी है। इसकी सुंदर छवि और प्रत्येक अंग प्रत्यंग मन को मोहित करने वाले हैं। इसकी समता की सुंदरी त्रैलोक्य में और कोई नहीं हो सकती। यह तो परम धन्य है। शिवजी थोड़ी देर तक पार्वती जी के सौंदर्य की प्रशंसा करते रहे कि सहसा चैतन्य हो गए और विरक्त भावना से आत्म केंद्रित होकर सोचने लगे कि मुझे इस प्रकार का मोह क्यों और किस प्रकार हुआ। समर्थ होते हुए भी कामदेव ने मेरे मन को विकार युक्त कैसे किया। धर्म के सर्वथा विरुद्ध कार्य का होना मुझसे किस प्रकार संभव हुआ और मेरी तपस्या में विघ्न क्यों कर पड़ा। इस प्रकार मन में विचार करते हुए शिवजी ने जब अपने वाम भाग में कामदेव को देखा तो उन पर बाण छोड़ने की इच्छा से खड़े हो गए। कामदेव को इस प्रकार अपने मन को क्षुब्ध करने के लिए उद्यत देख शिवजी की क्रोध की सीमा न रही। उसी समय क्रुद्ध महेश्वर के प्रशस्त ललाट में स्थित तीसरा नेत्र खुल गया और उस नेत्र से एक प्रलयकालीन अग्नि सदृश तेज पुंज प्रकट हुआ, जिससे तत्काल कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। अपने पति कामदेव को भस्म हुआ देखकर पत्नी रति पति के विरह में व्याकुल हो अत्यंत करुण विलाप करने लगी। हिमाचल पुत्री पार्वती इस दृश्य को देखकर भावुक हो गई, सखियों सहित अपने स्थान को लौटी। तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने शिवजी के समीप पहुंचकर अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें शांत किया। देवताओं की स्तुति प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, हे देवगण, मैं तुम लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताओ। यह सुनकर समस्त देवताओं ने भगवान शिव जी की पुनः स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, परमेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं। आप हम लोगों के कष्टों से भली भांति परिचित हैं। हे नाथ, पितामह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महाबली तारकासुर हम सभी लोगों को विविध प्रकार से कष्ट दे रहा है। युद्ध में हम उसे पराजित नहीं कर पा रहे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह केवल आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही उस दुष्ट राक्षस का वध हो सकता है। अतः हे नाथ, भगवती सती ने दक्ष यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के उपरांत गिरिराज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया है। वे आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। इधर आपको दीर्घ काल से समाधि स्थित देखकर हम लोगों ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि किसी प्रकार आपकी समाधि खुले तो हम लोग अपना निवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी आशा से हम लोग ने कामदेव को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। आपके मन में क्षोभ उत्पन्न कर आपकी समाधि खुलवाई।
हे प्रभो, यद्यपि हम लोगों ने यह बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु अपने कष्टों से अत्यधिक पीड़ित हो जाने पर ही हमने इस उपाय का आश्रय लिया। अतः हे स्वामी, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। हम सब आपकी शरणागत हैं, अतः हम लोगों पर कृपा करके हमारे इस अपराध को क्षमा कीजिए, हमारे कष्टों को दूर करने का अनुग्रह कीजिए। हे देवादिदेव, हम देवताओं के कार्य साधन के निमित्त ही कामदेव आपके क्रोध का भाजन बना तथा उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उसकी पत्नी रति अत्यंत ही दुखी है और अत्यंत दीन भाव से आपकी शरण में आई है। अतः आप सर्वप्रथम कामदेव को नवजीवन प्रदान करने की कृपा करें ताकि रति का कष्ट दूर हो। अतः कामदेव को पुनर्जीवन दे देना आपके लिए असंभव नहीं है। हे सर्वेश्वर, इसके उपरांत आप भगवती पार्वती पर कृपा करके उन्हें उनकी तपस्या का फल प्रदान करें, उनके साथ विवाह करें। उस विवाह के बाद आप अपने अमोघ वीर्य से जिस पुत्र को जन्म देंगे वह तारकासुर का वध करके हमारे संकटों से रक्षा करेगा। हे दीनानाथ, हम सब आपके पास यही निवेदन लेकर उपस्थित हुए हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस देवताओं के ऐसे दीन और विनम्र वचनों को सुनकर भक्त प्रतिपालक भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, विवाह का बंधन समस्त दुखों का मूल है, उसमें बंधना किसी भी बुद्धिमान के लिए उचित नहीं है। फिर भी मैं तुम लोगों के दुख का निवारण करने के लिए इस बंधन को स्वीकार करूंगा। अब तुम पर्वतराज हिमालय से जाकर कह दो, मैं उनकी पुत्री पार्वती का वरण करने के लिए तत्पर हूं। हे देवताओं, आप लोगों के हित के निमित्त कामदेव मेरी क्रोध अग्नि का भाजन बन गया है, अतः उसे भी नवजीवन प्रदान करता हूं। आज से वह शरीर रहित होकर प्रत्येक प्राणी के मन में निवास करेगा और उसका नाम अनंग होगा। शिव जी द्वारा कहे हुए इन वचनों को सुनकर कामदेव की पत्नी रति सहित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उच्च स्वर से भगवान शंकर की जय, भगवान शंकर की जय, जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात वे शिव जी से विदा मांगकर अपने अपने लोक को गए। इस प्रकार से उनके कार्तिक जब उनके पुत्र हुए तब उन्होंने तारकासुर का वध किया और इसी प्रकार से शिवजी तारकेश्वर कहलाए। अतः सावन के सोमवार का तो महत्व है ही साथ गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए और तारकेश्वर शिवजी के तारकेश्वर रूप की पूजा करनी चाहिए। गुरु बृहस्पति की प्रतिमा या फोटो हो तो वो पीले कपड़े पर विराजित कर सकते हैं। शिवलिंग विराजित करें और पूजा हेतु पीले आसन का इस दिन प्रयोग करें। पूजा में जल चढ़ा करके केसर या चंदन चढ़ाइए। पीले चावल इस दिन चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं होता, तो हल्दी से पीले ना करें। या तो केसर से आप पीले करें या जो खाने वाला कलर होता है पीला, उसके द्वारा आप चावलों को पीला कर सकते हैं। पीले रंग के ही फूल का इस्तेमाल कीजिए, पीले ही पकवान चढ़ाइए, पीले ही फल चढ़ाइए। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें, भगवान को भी जो वस्त्र चढ़ाएंगे वो पीले होने चाहिए। और इस दिन बिना नमक का भोजन करें, सेंधा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भोजन में पीले रंग के पकवान का इस्तेमाल करें, जैसे बेसन के लड्डू, बेसन के चिल्ले, ढोकला आदि आप इस्तेमाल करें। अगर पूरे सावन आप फलाहार कर रहे हैं तो पीले रंग के फल, आम, केला आदि का आप भोग लगा करके उसका प्रसाद लें। शुद्ध घी में हल्दी मिला करके दीपक जलाइए, धूप जलाइए, पीले फूल चढ़ाइए और पीले चंदन से शिवलिंग और महादेव के चित्र पर आपको त्रिपुंड बनाना चाहिए और उसी चंदन से फिर अपने मस्तक पर भी आप त्रिपुंड बनाएं। केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग पर आप अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम स्त्रौम तारकेश्वर रुद्राय ममः दुर्भाग्य नाशय नाशय फट, इस मंत्र का जप करें। पीतल के लोटे में आप चाहें तो पानी और शहद मिला करके भी इस दिन शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और इसके बाद में महादेव के ऊपर शमी के पत्ते हैं, बेलपत्र है, तो वो आपको चढ़ाने चाहिए। 1 का सिक्का रखें, 5 का कॉइन भी रख सकते, कोई भी एक सिक्का ले लीजिए और फिर भोग स्वरूप आप केला अर्पित कीजिए और फिर 1 माला का आपको जप करना है। कैसे जप करना है? कॉइन को अपने बाएं हाथ में ले लीजिए भोलेनाथ पे चढ़ा के और दाहिने हाथ से जो भी रुद्राक्ष की माला हो, चंदन की माला हो, इससे आपको, या काले हकीक की माला हो, स्फटिक की माला हो, कोई भी माला ले लीजिए और उससे आप ओम स्त्रौम तारकेश्वर रुद्राय ममः दुर्भाग्य नाशय नाशय फट,
ये बोल करके आपको एक माला का जप कर लेना है। आपकी इच्छा हो, आपके पास समय हो तो आप 11 माला तक जप कर सकते हैं। और उसके बाद जो सिक्का आपने मुट्ठी में लिया है उसे खोल लीजिए और फिर उस पे 7 बार आपको फूंक मारना है। क्या बोलते हुए फूंक मारेंगे? ओम स्त्रौम तारकेश्वर रुद्राय ममः दुर्भाग्य नाशय नाशय फट। ऐसे बोल करके धीरे धीरे फिर फूंक मारेंगे, ऐसे करेंगे। फिर बोलेंगे ओम स्त्रौम तारकेश्वर रुद्राय ममः दुर्भाग्य नाशय नाशय फट। फिर से फूंक मारेंगे। इस तरह से आपको 7 बार करना है, मंत्र बोलना है, फूंक मारना है। इसके बाद उस कॉइन को लेकर के आपको अपने सिर से 4 बार उल्टी दिशा में घुमाना है और शमी का पौधा हो, पीपल का पौधा हो, बरगद हो, आकड़ा हो, धतूरा हो या अपराजिता का पेड़ हो आपके घर में, तो उसमें ये सिक्के को आपको चुपचाप अपनी मनोकामना बोलते हुए दबा देना है और वापस आ जाना है। आप देखेंगे दोस्तों, आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन की सारे बाधाओं को नष्ट करेगा, आपके दुर्भाग्य को नष्ट करेगा और आपके सौभाग्य का उदय करेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में लक्ष्मी का स्थान बनाएगा। अगर सावन के महीने में आप हर गुरुवार को ये उपाय कर सकते तो ये अपने आप में चमत्कारी होता है और कहा जाता है इस उपाय को करने मात्र से दुर्भाग्य आपके घर का रास्ता भूल जाता है। आपके जीवन में दुर्भाग्य के कारण आ रही सारी परेशानियां जितनी उत्पन्न हो रही है वो दूर हो जाती है। मनुष्य धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है और परमेश्वर शिव भक्त को भवसागर से तार देते हैं। दोस्तों, सावन का महीना है, बेहद पुण्यदायी महीना है। लोग अच्छे अच्छे उपाय कर रहे हैं, छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं, जाने अनजाने जो मिल जा रहा है, जो सुन रहे हैं, जाने बिना ही कि ठीक है कि गलत है कि सही है, सब किए चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आप जो भी उपाय कर रहे हैं, भक्ति सच्ची रखें भगवान के प्रति और समझ के जान के तभी किसी उपाय को करें। ऐसा नहीं कि यहाँ चावल फेंक दो, वहाँ पानी फेंक दो। ऐसे उपाय आपको कहीं पे भी सुन सुन करके नहीं करना है। बहुत समझदारी से समझ के समझें कौन से दिन किस चीज़ का उपाय क्यों किया जाता है, तभी उपायों को करें। साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखें। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना है, घर से कबाड़ बाहर नहीं निकालना है, कपड़े नहीं धोने चाहिए। घर में भी पोछा वगैरह लगाते ठीक है, छोटे बच्चों का घर है, बहुत गंदा है तो लगाइए, अन्यथा हो सके तो घर को इस दिन साफ झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। करना भी है तो कपड़े से जस्ट पोछा मार दीजिए, नमक का पोछा ना लगाएं। और इससे क्या होता है, घर में बच्चे होते हैं, जो घर का सबसे बड़ा पुत्र होता है, जो घर के सदस्य होते हैं, उनकी शिक्षा पे बाधा आती है, धर्म में बाधा आती है, शुभ प्रभावों में कमी आती है। सावन का गुरुवार नारायण का दिन होता है और नारायण तभी प्रसन्न होते हैं जब आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो इस दिन आपको भी शिव जी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की भी थोड़ी सी पूजा अवश्य करना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में अगर कलेश है, दूरियां आ गई है तो वो दूर होती है। और गुरुवार का दिन है, हमेशा मना करती हूँ शेविंग नहीं करना, हेयर कट नहीं कराना, नाखून नहीं काटना। महिलाओं की कुंडली में विशेष रूप से जो गुरु होता है वो पति और संतान का कारक होता है और गुरु ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में सावन के गुरुवार को महिलाओं को चाहिए कि अगर वो सिर के बाल धोती हैं, बाल कटाती हैं, तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, पति और संतान की उन्नति रुकती है। इसलिए ऐसा गलत काम ना करें। गुरु ग्रह को जीव माना गया है, जीव यानी कि जीवन माना गया है। जीवन का तात्पर्य है आयु। और सावन के गुरुवार को जो लोग भी नाखून काटते हैं, शेविंग करते हैं, इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है, जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उम्र कम होती है, दिन कम हो जाते हैं आपके जीवन पर। तो ये सब ना करें। दोस्तों, किसी के झूठ ना बोलें, बुराई ना करें, कलेश ना करें, क्रोध ना करें, बड़े लोगों का, बुजुर्गों का अपमान ना करें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए घर में हो या कहीं पे भी मंदिर आदि में इस दिन पौधा लगाएं। और फिर देखिए दोस्तों, ये गुरुवार का दिन छोटा सा उपाय करने मात्र से आपके जीवन में झोलियां भरती है। साथ ही साथ बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य कैसे दूर होता है। और साथ ही साथ कुछ करें ना करें, मैंने आपको कथा सुनाई है, आपने शांति से बैठ के सुनी है, इससे ही बहुत बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए तारकेश्वर महादेव की जय। अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से आप इन कथाओं को शेयर किया करें, क्योंकि जान सकें पूर्ण भक्ति भाव से कि सावन के गुरुवार हमें क्यों शिव जी की पूजा करनी चाहिए, कौन से स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें। आप सभी को
सावन के गुरुवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।